हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। आज हम आप लोग के लाए हैं बिहार का अफवाह तंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बीपीएससी में पूछे गए थे, आज उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में लेके आए। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से देखिएगा और समझिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग को पता चलेगा कि बिहार का जो अफवाह तंत्र है उससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में बीपीएससी के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आने वाले को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर बिहार की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें टपकने की संभावना है। आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस स्थान पर स्थित है। यानी कि आपको बताना है कि एशिया का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात, ये किस स्थान पर स्थित है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोधगया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रांची में स्थित है एशिया का सबसे बड़ा हुंड्रू जलप्रपात जो है, जो कहाँ पे स्थित है, रांची में स्थित है। फ्रेंड्स, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे है, रांची में स्थित है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। फ्रेंड्स, ये जो नदी तेल नदी है, आपको बताना है कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन है बागमती, घाघरा, गंडक, कमला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि घाघरा नदी की सहायक नदी है कौन, तेल नदी। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, हम बता दें कि घाघरा नदी को ही सरयू नदी के नाम से जाना जाता है और घाघरा नदी को ही शारदा नदी के भी नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, और ये नदी का जो उद्गम स्थान है ये तकलाकोट के उत्तर पश्चिम में एक मामचा चुंगो हिमनद है, वहीं से मतलब ये सरयू नदी यानी कि घाघरा नदी निकलती है और ये सारण जिले के पास बिहार में प्रवेश करती है और छपरा जिला के निकट यह गंगा में मिल जाती है। कौन सा नदी, घाघरा नदी। फ्रेंड्स, इसके अलावे यानी कि तेल नदी के अलावे झरही, दाहा, सुंडी, छोटी गंडक, खौना, तेल नदी, ये सारी किसकी सहायक नदी है, घाघरा यानी कि सरयू नदी की सहायक नदी है ये सारी नदियाँ। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है बागमती नदी। बागमती नदी नेपाल में महाभारत श्रेणी से निकलती है। और इसके अलावा जो गंडक नदी है, गंडक नदी भी मतलब नेपाल में ही स्थित अन्नपूर्णा पर्वत है, उसी के पास से मुस्ताक हिमनद से निकलती है कौन, गंडक नदी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिवेणी नहर किस नदी पे स्थित है, तो ये गंडक नदी में ही त्रिवेणी नहर स्थित है। फ्रेंड्स, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। गंडक नदी की कुल लंबाई है 425 किलोमीटर। और एक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाजीपुर, हम लोग का जो बिहार में हाजीपुर जिला है, ये हाजीपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये गंडक नदी के ही किनारे हाजीपुर स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा जो कमला नदी है ये भी हिमालय में यानी कि नेपाल में हिमालय में मतलब महाभारत श्रेणी है, वही महाभारत श्रेणी से कमला नदी और बागमती नदी, ये दोनों नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है। आप ये चारों क्वेश्चन को मतलब ध्यान से समझ लिए होंगे और याद भी कर लीजिएगा, नोट करते भी चलिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बीपीएससी में पूछे गए हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बिहार से होकर बहती है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो बिहार से होकर बहती है। ऑप्शन है कावेरी, गंगा, सरस्वती, यमुना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, गंगा नदी, गंगा नदी बिहार से होकर बहती है, बट इसके अलावा जो कावेरी नदी हुआ, सरस्वती नदी हुआ, यमुना नदी हुआ, ये सब बिहार से होकर नहीं बहती है। फ्रेंड्स, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, गंगा नदी बिहार से होकर बहती है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले हम गंगा नदी के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। फ्रेंड्स, उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम बता दे रहे हैं, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है केदारनाथ चोटी के उत्तर में स्थित है गंगोत्री, उसी के पास है गोमुख हिमानी से ये गंगा नदी निकलती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नदी बिहार में कहाँ पे आकर प्रवेश करती है, तो ये बिहार के चौसा के निकट यह प्रवेश करती है। बिहार में कौन, गंगा नदी। और अगला क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की कुल लंबाई। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में गंगा कितनी किलोमीटर बहती है, यानी कि बिहार में जो गंगा बहती है, गंगा नदी कितने किलोमीटर क्षेत्र तक बहती है, तो 445 किलोमीटर क्षेत्र तक बिहार में गंगा नदी बहती है। फ्रेंड्स, आप इसे भी
ध्यान में रखिएगा। गंगा नदी बिहार में कहाँ पे आके मिलती है, मतलब प्रवेश करती है, चौसा के निकट। उसके बाद गंगा नदी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। बिहार में कितने किलोमीटर बहती है, 445 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा और याद भी करते जाइएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। फ्रेंड्स ये जो जलप्रपात है, वाटरफॉल दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है रोहतास, बक्सर, भोजपुर, नवादा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रोहतास जिले में दुर्गावती जलप्रपात स्थित है। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स बिहार में एक फेमस जलप्रपात है ककोलत जलप्रपात। क्वेश्चन भी पूछा भी है, बिहार पुलिस में भी कितने बार पूछा है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये नवादा जिले में स्थित है ककोलत जलप्रपात। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। सारे क्वेश्चन बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, इसलिए उसके लिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। आप चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशेश्वर स्थान आर्द्र भूमि बिहार के किस जिले में अवस्थित है। फ्रेंड्स आपको बताना है। ऑप्शन है खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा, दरभंगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि दरभंगा जिले में कुशेश्वर स्थान आर्द्र भूमि स्थित है। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स ये जो आर्द्र भूमि के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था फ्रेंड्स, रामसर साइट जो है, इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स ये जो रामसर कन्वेंशन है ये 2 फरवरी 1971 में हुआ था। और क्वेश्चन पूछेगा कि रामसर साइट कहाँ पे स्थित है, तो ये ईरान देश में स्थित है फ्रेंड्स। और ये रामसर कन्वेंशन में मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कुल कितनी भूमि रामसर साइट में शामिल है। तो कुल 42 भूमि भारत के रामसर साइट में शामिल है। और बिहार के केवल 3 ही मतलब आर्द्र भूमि जमीन है जो रामसर साइट में स्थित है। पहला तो ये हो गया कुशेश्वर स्थान जो कि दरभंगा में स्थित है, दूसरा कांवर झील जो कि बेगूसराय में स्थित है, और तीसरा हुआ बरेला जो कि वैशाली में स्थित है। फ्रेंड्स ये 3 आर्द्र भूमि है जो कि रामसर साइट में स्थित है, वो भी बिहार के हैं। आप इसे तीनों को ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में आरा के समीप स्थित अब्दुल बारी कोइलवर पुल किस नदी पर अवस्थित है। फ्रेंड्स ये जो पुल है अब्दुल बारी कोइलवर पुल, ये किस नदी पर स्थित है आपको ये बताना है। ऑप्शन है गंगा, गंडक, सोन, कोसी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सोन नदी पर ये अब्दुल बारी रेल पुल स्थित है। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब्दुल बारी पुल को ही कोइलवर पुल भी कहते हैं। फ्रेंड्स आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि अब्दुल बारी पुल किस नदी पर स्थित है, तो सोन नदी। या क्वेश्चन पूछेगा कि कोइलवर पुल किस नदी पर है, तो भी आपका आंसर होगा सोन नदी। फ्रेंड्स सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है अमरकंटक की पहाड़ी, जहाँ से सोन नदी और इसके अलावे नर्मदा भी नदी वहीं से निकलती है। कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है अमरकंटक की पहाड़ी, जहाँ से सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य में कुल कितने आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किए गए हैं। फ्रेंड्स आपको बताना है कि बिहार राज्य में कुल कितने आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किए हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन है 3, 6, 8, 10। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, चूँकि हम आपको बता दिए हैं कि बिहार में कुल 3 ही आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किए गए हैं। पहला है कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला में, कांवर झील बेगूसराय में, बरेला वैशाली में। तीनों को आप बहुत ही अच्छे तरह से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के अफवाह तंत्र से संबंधित ये सारे क्वेश्चन हैं जो हम बता दे रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से देखिएगा और समझिएगा भी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाता है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि इनमें से कौन से नदियों का समूह है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाता है, इन्हीं सीमा बनाने का काम करता है। इनमें से कौन से नदियों का समूह है। ऑप्शन है कमला, सोन, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी, यमुना, कर्मनाशा, गंडक, घाघरा, अजय, पुनपुन, यमुना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कर्मनाशा, गंडक, घाघरा। ये तीनों नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने का काम करता है, यानी कि सीमा बनाता है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच। कौन कौन से नदी, कर्मनाशा नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी। फ्रेंड्स ये जो हम बता दे रहे हैं कर्मनाशा नदी के बारे में, तो कर्मनाशा नदी
का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो विंध्याचल की पहाड़ी से निकलकर ये चौसा बक्सर में आकर गंगा में मिल जाती है फ्रेंड्स। कर्मनाशा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? विंध्याचल की पहाड़ी से। और ये गंगा नदी में कहाँ पे आकर मिलती है? तो बिहार के चौसा यानी कि बक्सर में आकर मिलती है फ्रेंड्स। कहा जाता है कि बिहार का सबसे गंदा नदी यानी कि अपवित्र अशुभ नदी कर्मनाशा नदी को ही कहा जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछा है कि बिहार का सबसे गंदा नदी कौन सा है? तो ये कर्मनाशा ही नदी है और इसे बिहार का अपवित्र नदी और अशुभ नदी भी कहा जाता है फ्रेंड्स। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो गंडक है, ये गंडक नदी का भी निर्माण हुआ है कहाँ से? अन्नपूर्णा पर्वत है जो कि नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत वहीं से मुस्ताग हिमनद से गंडक नदी का मतलब निकलती है फ्रेंड्स। और गंडक नदी में ही त्रिवेणी नहर है और हाजीपुर जैसा मतलब जो हाजीपुर जिला है बिहार का वो भी गंडक नदी में ही स्थित है फ्रेंड्स। ये भी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने का काम करता है। और ये घाघरा नदी है जिसको हम लोग सरयू नदी भी और शारदा नदी कहा जाता फ्रेंड्स। यानी कि घाघरा नदी को सरयू नदी और शारदा नदी दोनों नदी के नाम से जाना जाता फ्रेंड्स। और इस नदी का भी उद्गम स्थान हुआ है मापचा चुंगो हिमनद से हुआ है घाघरा नदी का उद्गम स्थान फ्रेंड्स। आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल्हार कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है फ्रेंड्स? ये जो जलप्रपात है तेल्हार कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है रोहतास, भोजपुर, नवादा, औरंगाबाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि औरंगाबाद जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात स्थित है फ्रेंड्स। आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। और ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा में। और दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में। ये तीनों को जलप्रपात को याद रखिएगा। तेल्हार कुंड जलप्रपात औरंगाबाद में, ककोलत जलप्रपात नवादा में, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में। फ्रेंड्स आज का ये टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सीता कुंड कहाँ अवस्थित है? फ्रेंड्स आपको बताना है ये जो कुंड है बिहार में सीता कुंड ये कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? ऑप्शन है राजगीर, गया, भभुआ, मुंगेर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि मुंगेर जिले में स्थित है सीता कुंड। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। ये जो बिहार में जितने भी जलकुंड हैं, बिहार में अनेक स्थानों पर गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। इनमें पर्याप्त मात्रा में ना खनिज, लवण, गंधक आदि पाए जाते हैं। राज्य में जो है ना जलकुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थल राजगीर है जहाँ पे सप्तधारा या सदधरवा नामक 7 धाराओं से गर्म जल हमेशा निकलते रहता फ्रेंड्स। इसमें ना 70 डिग्री से भी अधिक तापमान हमेशा रहता है। इन वर्षों भर में इस कुंड में पानी गर्म ही रहता फ्रेंड्स। इसी के अलावा ये जो सीता कुंड है ये तो मुंगेर में है, लेकिन सबसे अधिक कुंड है गर्म जल का कुंड राजगीर में है जो कि वहाँ पे ब्रह्म कुंड हुआ, उसके बाद सूर्य कुंड हुआ, मखदूम कुंड हुआ। ये सारे कुंड राजगीर में स्थित है। उसके बाद ये जो सीता कुंड है, अग्नि कुंड है, ये सब सारे मुंगेर में स्थित है फ्रेंड्स। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉप 10 क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन आप समझ भी लिए होंगे और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है फ्रेंड्स। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।